Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। पिछले लेक्चर में क्या कराया था सर? आपने एक वेक्टर कराया था R1 वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। आराम से बात करेंगे। एक R1 वेक्टर बताया था जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और स्पेस में आपने एक पैरेलल वेक्टर बना दिया था M वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। R1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स थे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और m वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स थे a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ध्यान से देख लेना सर, आपने फिर ये बोला था कि क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और हमें ये पैरेलल नहीं लग रही, तो आपने ये वाला एग्जांपल दिया था। दो पेन लेके देख लिए थे कि जो 2D में पैरेलल, जो दिखने में पैरेलल नहीं है वो भी पैरेलल हो सकता है। उसके बाद आपने ये m वेक्टर था, तो यहां पर अगर ये m वेक्टर है तो इसको आपने लैम्डा m वेक्टर ले लिया था। फिर आपने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाया था ए बी सी करके कि ए सी वेक्टर बराबर होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। और जो ये वेक्टर था वो आर वेक्टर था। आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई थी वो ये आ गई थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। इसको हम बोलते क्या थे? हम इसको बोलते थे वेक्टर इक्वेशन। क्या बोलते थे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर। पासिंग थ्रू वाला पॉइंट जो होता है वो R1 होता है और पैरेलल वाला पॉइंट जो होता है वो M वेक्टर होता है। इसी को जब हमने फर्दर किया था तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ये R वेक्टर है, बराबर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा a i कैप प्लस लैम्डा b j कैप प्लस लैम्डा c k कैप किया था। फिर i कैप वाले को i कैप से कंपेयर किया था तो x माइनस x1 बराबर आया था लैम्डा a, y माइनस y1 बराबर आया था लैम्डा b और z माइनस z1 बराबर आया था इसके z माइनस z1 बराबर आया था लैम्डा c। तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर लैम्डा था, y माइनस y1 अपॉन b भी लैम्डा के बराबर और z माइनस z1 अपॉन c भी लैम्डा के बराबर आ गया था। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इसको जो नाम दिया था वो हमने दिया था कार्टेशियन इक्वेशन of a line, Cartesian equation of a line passing through a given vector and passing through a given point बोल दो, passing through a given point and parallel to another vector, parallel to another vector। बिल्कुल आराम से देख लो, जैसे देखना है देख लो। एक ही फ्रेम में मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी करा दी माता रानी की कृपा से और कार्टेशियन फॉर्म भी करा दी। अब बच्चा ना नोट्स अपने हिसाब से बनाएगा। आपकी बुक है, आपका कंसेप्ट है, आपके नोट्स हैं। जब भी समझाना होता है तो इसी तरीके से समझाया जाता है। अब बच्चा बोलेगा आपका कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा जब भी स्ट्रेट लाइन इन स्पेस होती है, दुनिया में कोई भी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्पेस मतलब 3D में अगर कोई लाइन होगी, लेट्स से ये L है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर।
प्लस लैम्डा m वेक्टर मींस ये लाइन पास कर रही है r1 वेक्टर से और ये लाइन पैरेलल है m वेक्टर के। ये आपके नोट्स हैं, आप ऐसा बना सकते हो। तो बच्चा बोलेगा ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस, अगर साथ हो तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। और ये जो m वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये लाइन पास कर रही है x1 y1 और z1 से। लाइन कभी भी अकेली नहीं होगी, लाइन के साथ चल रहा होगा पैरेलल वेक्टर। लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो इस चीज को जिस दिन समझ गए, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू r1 पैरेलल टू m वेक्टर। सर यहां तो पैरेलल नहीं लग रहे, ये समझाने के लिए बताया था, आप अपने हिसाब से बना लो। तो ये एक लाइन हो गई। अब थोड़ा सा पत्थर मारते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मैंने कहा अगर दुनिया में एक और लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई ऐसे, ये L1 ले लो और ये लाइन ले ली L2, और ये गिवन होगा L1 इज पैरेलल टू L2। ये गिवन हो कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो बच्चा कहेगा मैं समझ रहा हूं सर आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है, बट L1 तो इसके पैरेलल है, तो L2 भी इसके पैरेलल होगी। तो मतलब इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ये चीज गिवन हो तो हिंदी में लिखो, जो L1 का पैरेलल वेक्टर होगा वही L2 का पैरेलल वेक्टर होगा। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट में मेरे साथ हो तो बच्चा बोलेगा मतलब ये L2 R1 से तो पास नहीं कर रही ना सर। मैंने कहा नहीं, ये पास कर रही है R2 वेक्टर से, ये पास कर रही है x2, y2, z2 पॉइंट से। वो पॉइंट पास कर रही थी x1, y1 और z1 से, ये पास कर रही है x2, y2 और z2 से। तो इसकी इक्वेशन बता दो। बच्चा कहेगा लो सर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह आप यूज कर लो म्यू, क्योंकि लैम्डा इन्होंने यूज किया हुआ है, म्यू टाइम्स m वेक्टर। जो पैरेलल वेक्टर इसका है वही इसका पैरेलल वेक्टर है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में बोले तो ये x माइनस x1 यूज कर रहा है, आप यूज करो x माइनस x2 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, मेरे प्यारे बच्चों 3D लोग फॉर्मूला से करवाते हैं, फॉर्मूला देके रटवा देते हैं, मैं नहीं करवा सकता, मेरे को नहीं आता, मेरे को रटवाना नहीं आता, कंसेप्ट करा रहा हूं। एक आधा क्वेश्चन होता है कहीं जो मैं कहता हूं रट लो, वो इसलिए क्योंकि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। यहां पर सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम होएगा। ये आराम से मुझे पॉज कर लो और एक बार फिगर बना लो। बच्चा कहेगा अब हमें पता है सर ने अगली चाल क्या चलनी है। सर यहाँ पे चलेंगे, एक L1 लाइन ले लेंगे, अब L1 के साथ ड्रामे करेंगे, यहां पर एक वेक्टर बना लेंगे R1 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 और z1, और कोई भी लाइन अपने पैरेलल वेक्टर के बिना नहीं चलती, तो ये उसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा m1। इस बार कोई और गेम खेलने वाले हैं सर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इतने में एक तेज बच्चा बोलेगा सर क्योंकि m1 लिया है तो a1, b1 और c1 ले लो, पक्का। ये एक लाइन की इक्वेशन है सर। वेक्टर फॉर्म इसकी होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m1 वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। मैंने कहा दुनिया में एक और लाइन आई जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टकराई मैंने इसलिए नहीं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है।
तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले आपने L2 का पूरा डायग्राम नहीं बनाया। L2 की तब तक पहचान नहीं है जब तक L2 का पैरेलल वेक्टर M2 नहीं बनाओगे। M2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ये पास कर रहा होगा R2 वेक्टर से जो होगा X2 i कैप प्लस Y2 j कैप प्लस Z2 k कैप, और इसकी इक्वेशन होगी R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स M2 वेक्टर। पासिंग थ्रू भी अलग होंगे दोनों के, पैरेलल भी अलग होंगे। X माइनस X2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू Y माइनस Y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू Z माइनस Z2 अपॉन C2। सर पॉइंट क्या है? मैंने कहा पॉइंट ये है कि अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको बढ़ाया जाए तो ये भी क्या आ रहे हैं 90। मींस हिंदी में इफ L1 is perpendicular to L2 क्या हो given, then M1 will be also perpendicular to M2। if L1 is perpendicular to L2 तो दोनों के पैरेलल वाले वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका अर्थात ये है कि M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर will be equals to 0 if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0। अगर क्लास 7 है तो then their dot product is 0। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको बस समझना है और कुछ नहीं है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये दो कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं बच्चों वाली कंडीशन पे। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है कि फाइंड द वेक्टर and Cartesian equation of a line passing through the point 5, 2 and -4 and which is parallel to the vector। मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा सर वेक्टर फॉर्म भी बोली है और कार्टीजियन फॉर्म भी बोली है, तो सबसे पहले सर माता रानी का नाम लो। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये R1 वेक्टर बराबर है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर m वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, थोड़ा बोर कर रहा हूं बट पूरा लिखना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट and parallel to another vector is given by r vector is equals to r1 vector plus lambda times m vector। तो r vector is equals to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times क्लास बोलेगी 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। और अब इसी की अगर कार्टीजियन इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे, कार्टीजियन equation of a line passing through a given point and parallel to another vector is given by x minus dude, ये x1 y1 और ये z1, ये a b और c, x minus 5 upon 3 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z minus minus 4 upon minus 8। तो final equation will be x minus 5 upon 3 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z plus 4 upon minus 8। ये उसी की कार्टीजियन इक्वेशन आ गई है ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पैरेलल टू अनदर वेक्टर। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पासिंग थ्रू वाला पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। ये करने के बाद हमारे पास आता है एनसीईआरटी के एग्जांपल 7। वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आपको, इसलिए छोड़ा हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 8 देखो, मुझे पॉज करो और खुद से करो। वो कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी सॉल्यूशन, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c।
तो देयरफॉर अबव इक्वेशन इज x प्लस 3 है, तो x माइनस माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू z माइनस माइनस 6 अपॉन 2. सो देयरफॉर वी गेट r वेक्टर जो होता है वो होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और m वेक्टर जो होता है वो होता है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. तो r वेक्टर विल बी, अगर ध्यान से देखो, माइनस 3 i कैप, x1 वाला पॉइंट जो है वो माइनस 3 प्लस 5 y1 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा 5 j कैप माइनस 6 k कैप, और m वेक्टर विल बी 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप. अब एक पॉइंट बोल रहा हूं, देखो ये पैरेलल वाला वेक्टर है और इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख देंगे i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप. आई डोंट नो एनसीईआरटी वालों ने ऐसा किया है या नहीं किया, मैं एक बार देख भी लेता हूं. ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 8 है ना? उन्होंने किया ऐसा या नहीं किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया, बट हम कर सकते हैं. तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर. तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप, ये तो पासिंग थ्रू वाला पॉइंट है, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वाला ये है ना, पैरेलल वाला है 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप. इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस 3 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप. ये पॉइंट देख लेना, ये कहीं ना कहीं किसी बुक में होगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे. पैरेलल वेक्टर वाले के सिंपल कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, एड्रेस तो सेम रहेगा, पैरेलल में आप सिंपल कोऑर्डिनेट ले सकते हो, चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं ये समझा पा रहा हूं तो. अगला ध्यान से हम आ जाते हैं एनसीईआरटी की 11.2 पे. एनसीईआरटी की 11.2 बोलती है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. थ्री लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियो ले लो L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 और N3. क्लास बोलेगी ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3, कैपिटल L ले लो. तो फॉर L1 and L2 to be perpendicular to each other, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 has to be equals to 0. तो हम क्या लिखेंगे? L1 12 by 13 into L2 is 4 by 13 plus M1 minus 3 by 13 into 12 by 13 plus N1 minus 4 by 13 into 3 by 13. That will be 48 by 169 minus 36 by 169 minus 12 by 169. LCM will be 169. ऊपर आ जाएगा 48 minus 36 minus 12, that is 0 by 169 is equals to 0. तो therefore L1 is perpendicular to L2. सेम लाइन लिखोगे दो बार, और यहां लिखोगे फॉर L1 and L3 to be perpendicular, L1 L3 plus M1 M3 plus L1 N3 N1 N3 has to be equals to 0. और फिर यहां वाली लाइन लिखोगे फॉर L2 and L3 to be perpendicular. तीनों पॉइंट्स आपको वैसे लिखने पड़ेंगे, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. अगर मेरी क्लास को ये समझ आया है, मेरी क्लास अगला क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस. इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा. लेट एक पॉइंट ले लिया A, 1 कॉमा -1,
1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 से एक लाइन जाती है 3 कॉमा 4 कॉमा माइनस 2 तक। तो जो ए बी वेक्टर हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है बी माइनस ए। तो 3 माइनस 1 इज 2 आई कैप, 4 माइनस माइनस 1 इज 5 जे कैप, माइनस टू इज माइनस 4 के कैप। और दूसरी एक लाइन जाती है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, अगर साथ हो 0 3 2 और 3 5 और 6, तो पी क्यू वेक्टर विल बी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू वेक्टर। देयरफॉर हमें ये प्रूव करना है ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ उस बच्चे की हो सकती है जिसने क्वेश्चन गलत उतारा हो या यहां माइनस करने में थोड़ी बहुत गलती कर दी हो। इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से करना, हो सकता है मैंने भी कर दी हो। तो ए बी डॉट पी क्यू क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप dot 3 I cap plus 2 J cap plus 4 K cap. So that will be 6 plus 10 minus 16. 16 minus 16 is equals to 0. Therefore, AB vector dot PQ vector is equals to 0. This implies AB vector is perpendicular to PQ vector. Simple सी बात है, AB vector is perpendicular to PQ vector. अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द सेम क्वेश्चन गोज विद दिस, ध्यान से देख लेना। शो दैट द लाइन थ्रू दिस, तो एक पॉइंट ले लो ए सॉल्यूशन में, एक पॉइंट ले लो बी, ये 4 7 8 और ये ले लो 2 3 4। शो दैट द लाइन थ्रू दिस द पॉइंट दिस एंड पी क्यू, पी क्यू में पी 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 पहले पी लिखो, पी क्यू -1 -2 1 और 1 2 और 5। तो जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी वेक्टर लिखो, क्लास बोलेगी ए बी वेक्टर में हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा -2 आई कैप, 3 में से 7 जाएगा -4 जे कैप और 4 में से 8 जाएगा -4 के कैप। पी क्यू वेक्टर की बात करें तो 1 में से जाएगा तो बचेगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमें ये प्रूव करना है, शो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर में बच्चे ने कहा सर माइनस कॉमन ले लो, तो बचेगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। इतने में एक बहुत तेज बच्चे ने बोला सर इस सारे की जगह ये सारा लिख दो, ये सारा लिख दो, मतलब ए बी वेक्टर is -1 into PQ vector. This implies P vector is lambda times A vector. Therefore, AB vector is parallel to PQ vector. अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स आता है तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। इसी को करने का एक और तरीका था, बच्चे ने कहा A1 अपॉन A2 निकालो, A1 है -2 अपॉन 2 दैट इज -1, B1 अपॉन B2 निकालो, -4 अपॉन 4 दैट इज -1, C1 अपॉन C2 निकालो, -4 अपॉन 4 दैट इज -1, as A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. Therefore, AB vector is parallel to PQ vector. इसको हम एक और तरीके से भी करेंगे, बट ये अभी हमने वेक्टर्स वाला तरीका करा है। सेम क्वेश्चन एक से ज्यादा मेथड से भी हो सकता है। अगला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through 1, 2, 3. Find the vector equation of a line which passes through 1, 2, 3. कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा, and parallel to the vector 3 i cap plus 2 j cap minus 2 k cap। थोड़ा सा वजन डालने के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट
R1 वेक्टर लिख दिया I cap plus 2j cap plus 3k cap and parallel to the point 3I cap plus 2j cap minus 2k cap. तो therefore vector equation of a line. अब आपके दिल के ऊपर है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो 100 नंबर लाने में। अगर 100 नंबर लाने हैं तो 100% मेहनत भी लगानी पड़ेगी। क्या करना है वो मैं बता दूंगा, करना है या नहीं करना है वो अपने दिल और दिमाग से पूछो। तो फॉर्मूला लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर। तो r वेक्टर विल बी गिवन बाय i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। रियल लाइफ में अगर आप कभी मुझसे मिलोगे ना तो मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, कुछ जल्दी सी लगी रहती है, कहीं जाने की जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है। बट जब पढ़ाने और पढ़ने की बारी आती है तो जल्दबाजी नुकसान ही देती है। मैं चाहता डायरेक्टली लिख देता इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, सीधा ऐसे लिख देता कि सीधा ही लिख दो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप पासिंग थ्रू ये है प्लस लैम्डा टाइम्स इसके पैरेलल है, ऐसे नहीं। बट ये जो प्रेजेंटेशन है सीबीएसई में प्रेजेंटेशन की ही वैल्यू है, जो एक लाइन वाला टाइम नहीं वेस्ट हो रहा लिखने में। मुश्किल से इसको लिखने में अगर 5 सेकंड लगे हैं तो इसको लगने में 40 सेकंड लगे होंगे, बट ये 35 सेकंड जो है आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को बढ़ाएगा। कहीं छोटी मोटी गलती भी कराओगे ना तो टीचर इग्नोर कर देगी, और अगर आपका आंसर ऐसा होगा ना तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर and in Cartesian form that passes through the point with position vector. R1 vector is equals to 2i cap minus j cap plus 4k cap. पंगे लेने हैं तो x1, y1 और z1 यही लिख लो, 2 minus 1 और 4 and is in the direction. is in the direction मतलब parallel है, is in the direction मतलब parallel है, मतलब parallel to the vector i cap plus 2j cap माइनस के कैप, मतलब ए बी और सी कितना है 1 2 और -1। सबसे पहले जान लगा के वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरी वाली फॉर्म हो जाएगी वेक्टर वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पैरेलल टू अनदर वेक्टर x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c, मतलब x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 4 अपॉन -1। ये उसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ये उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई अगर साथ हो तो। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। सेम हमने एग्जांपल में किया है, x माइनस 5 अपॉन 7 सोल्यूशन में इज इक्वल्स टू y माइनस माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। हम लिखेंगे कंपेयरिंग with x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c। Therefore x1 आ गया 5, y1 आ गया -4, z1 आ गया 6, a आ गया 7, b आ गया 7, c आ गया 2। तो therefore वेक्टर इक्वेशन जो होती है वो होती है r वेक्टर is equals to r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स m वेक्टर, that is 5i cap minus 4j cap plus 6k cap plus lambda times 7i cap plus 7j cap plus 2k cap। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ध्यान दो। हाँ, अगर एक नंबर के लिए आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर 2 नंबर या 2 नंबर का आएगा तो प्रेजेंटेशन यार मैटर करती है, बाकी आपकी अपनी सोच और विचारों के ऊपर है। अगला, find the vector and Cartesian equation of a line that passes through origin। ओरिजिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। passes through origin 0 i cap plus 0 j cap plus 0 k cap and
एंड 5,2 -2,3 एंड ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। ये टॉपिक मैंने अभी नहीं कराया। अगला हमने कंसेप्ट करा था किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग थ्रू दे दो और पैरेलल दे दो, किसी भी लाइन। और ये मैंने दो जो कंसेप्ट कराए थे, इसको एक बार और लिख लो और इसको एक बार और लिख लो। अब बच्चे ने कहा सर ठीक है, आपने हमें पढ़ाया कि एक लाइन ऐसे दे दी थी, r1 वेक्टर बोल दिया था, r1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बेटा ध्यान से देखना, लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में आपने हमें एक पैरेलल वेक्टर दे दिया था ऐसे करके, m वेक्टर फिर लैम्डा m आपने यूज करा के आंसर निकाल दिया था, और जो m वेक्टर के कोऑर्डिनेट थे वो भी थे। क्या ऐसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी? मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं आएगी, और भी तरीके हैं लाइन आने के। इस बार वो आपको दे देंगे ऐसे, दो वेक्टर्स दे देंगे पासिंग थ्रू वाले। ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है। ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है। r2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अब वो बोलेंगे इस लाइन की इक्वेशन निकालो, r वेक्टर की इक्वेशन निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये r2 थोड़ा सा मोटा हो रखा है, इसको पतला कर देते हैं। r2 थोड़ा मोटा हो रखा है, मींस ये r2 वेक्टर दे रखा है और वो बोलेंगे कि इसकी r वेक्टर की इक्वेशन निकालो। अब जरा ध्यान से देखना, बच्चा बोलेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर ये लैंग्वेज समझ आई है तो बात करो। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पहले वाले में क्या था? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू अनदर वेक्टर। यहां पर क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहां पे पैरेलल वाला हटा दिया और पासिंग थ्रू वाले 2 पॉइंट्स दे दिए। अब थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मैंने बोला P Q और ये ऐसे ले लो R, सिर्फ इतना ले लो R। तो बच्चे ने बोला मींस, मैंने बोला देखो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल्स टू PR वेक्टर। क्यों? बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। PQ वेक्टर इज R1 वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो QR वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। QR वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चा कहेगा एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, यहीं पे स्पेस में जो पैरेलल वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हो गया या नहीं हो गया? वो पैरेलल वेक्टर जो क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ था वो हमने अपने आप से बना लिया। बच्चे ने कहा लैम्डा की जगह कुछ और लगा दो। मैंने कहा लैम्डा की जगह आप म्यू लगा लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, म्यू टाइम्स। तो मैंने कहा ऐसे ही अगर इस वेक्टर को बढ़ा दिया जाए यहां तक, एस तक बढ़ा दिया जाएगा, तो जो ये वेक्टर होगा, हाइलाइटर से देखना और ध्यान से देखना, जो ये पूरा वेक्टर होगा, बच्चा बोलेगा ये वाला वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये पूरा जो वेक्टर होगा लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ये तो आपने हमें समझाने के लिए बनाया है, ये तो आपने हमें समझाने के लिए बनाया है। मींस हमारा जो पैरेलल वेक्टर था वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप आओगे सर हमें पता है, अब आप आओगे इन ट्राइंगल PQS में। PQS में आप लिखोगे PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इज इक्वल्स टू PS वेक्टर। फिगर को आराम से समझ लो, PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों,
पी एस वेक्टर, तो सर पी एस वेक्टर जो है वो है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर इज आर वन वेक्टर प्लस क्यू एस। क्यू एस देख लो भैया पूरा, क्यू एस बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। मुझे पॉज करके फटाफट से ये लिखो, फटाफट से लिखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहेगा लिखेंगे, बट पहले आप यहाँ पे एक चीज लिखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब भगवान कुछ लेता है तो कुछ दे भी देता है, और कुछ देता है तो शायद शायद कुछ ले लेता है, आई डोंट नो, बट जब कुछ लेता है तो कब तब कुछ देता जरूर है। तो बच्चा कहेगा सर अगर इसे हम कंपेयर करें, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर, तो जो एम वेक्टर हो जाएगा वो आर टू माइनस आर वन हो जाएगा। जो हमारा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा वो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर हो जाएगा। इफ आई एम क्लियर, बेटा इसे कॉपी करो, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बच्चा बोलेगा सर थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलते हैं यहीं पे। आपने हमें आर वन आर टू दे दिया, मैंने यहां से वेक्टर हटा दिया सर। सर आर वन ये रहा, आर टू ये रहा, थोड़ा तेज होकर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर निकाल दो बच्चों, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर निकाल दो। बच्चों ने कहा लो, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। बच्चा मेरी चाल समझ गया? बच्चे ने कहा सर अब कराने वाले हैं कार्टीजियन, कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अब इसमें सर ने क्या करना है, सर ने आर वेक्टर की जगह लिख देना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये तो आर वन की जगह लिखा है ना, और लैम्डा टाइम्स आर टू माइनस आर वन की जगह लिख देंगे एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। मैं नहीं कह रहा एडजस्ट करो, पढ़ाई में कभी एडजस्ट मत कर लेना, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई में सिर्फ समझो। अब बच्चा बोलेगा आप जो करोगे हमें वो भी पता है, अगला स्टेप आपका जो होने वाला है हम उसका भी आउटलाइनिंग कर देते हैं। ये एक्स वन वाई वन जेड वन इधर प्लस हो रहा है, तो एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप बराबर हो जाएगा, उधर है लैम्डा, लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन के कैप। मुझे आराम से पॉज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा बोलेगा x माइनस एक्स वन बराबर, अब आप करोगे, अब आप थोड़ा हाइलाइटर का प्रयोग करो, आई कैप वाले को आई कैप से कंपेयर करोगे, जे कैप वाले को जे कैप से कंपेयर करोगे, और एक हल्का सा और मार्कर दे दो अगर है तो, के कैप वाले को के कैप से कंपेयर करोगे, तो आपका आ जाएगा x माइनस एक्स वन बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, और y माइनस वाई वन बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। तो इतने में बच्चा बोलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर लैम्डा, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन बराबर लैम्डा, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन बराबर लैम्डा। तो फाइनल बात क्या है, फाइनल बात यह है कि x माइनस एक्स वन अपॉन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन में आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन इज द
Cartesian equation of a line is the Cartesian equation of a line passing through two points. Passing through two points. आराम से मुझे पॉज करो और पहले ये वाली इक्वेशन लिखो। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ट्राइंगल से लेकर यहां तक पूरी लिखो, पूरी की पूरी लिख लो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़। और दो बार भी लिख रहे हो तो दो बार लिखो। तो बच्चा कहेगा अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अब हम ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब r1 वेक्टर इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप एंड r2 वेक्टर आ जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है तो r वेक्टर बराबर होता है r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो हाथ के हाथ हम निकालेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, 5 में से 0 जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो क्लास बोल देगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अभी पीछा मत छुड़वाना, r वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स 5 i कैप माइनस 2 j कैप plus 3k cap is the vector equation of a line passing through two given points। अब इसी में बच्चा बोलेगा कार्टेशियन इक्वेशन थी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। बच्चा बोलेगा एक्स वन वाई वन जेड वन तो हो जाएंगे 0 0 और 0 और x2 y2 और z2 हो जाएंगे 5 माइनस 2 और 3। x2 माइनस x1 विल बी 5, y2 माइनस y1 विल बी माइनस 2, z2 माइनस z1 विल बी 3। तो जब आप ये पॉइंट्स डालोगे यहाँ पर तो x माइनस 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 3। तो x बाय 5 इज इक्वल टू y बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू z बाय 3। लेक्चर लंबा हो गया है, जब लगे दिक्कत हो रही है तो पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज कर दो। यहीं पे कहीं पे कहीं पे एक क्वेश्चन छुपा हुआ था, ये वाला हाँ ये वाला। क्लास बोलेगी ये, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सब छोड़ दो वो कह रहे हैं। इसमें ऐसे नहीं होगा, अब हम वेक्टर और 3D कर रहे हैं ना, वो वेक्टर वाला फॉर्मूला था, अब मैं आपको 3D वाला फॉर्मेट बताऊंगा अगर साथ हो तो। बेटा इसके लेक्चर्स दो दो बार देखना 3D के, 2D में 3D करा रहा हूं तो ऑब्वियसली थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, पॉइंट है 1 माइनस 1 और 2, x2 y2 और z2, यह 3 4 और माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। ये ले लेना x3 y3 z3, x4 y4 z4, 0 3 2 3 5 और 6। वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन जो होगी वो अभी बता देता हूं। कार्टेशियन इक्वेशन अभी करी है तो सबसे पहले मेरी क्लास निकालेगी x2 माइनस x1 विल बी 2, y2 माइनस y1 विल बी 5, z2 माइनस z1 विल बी माइनस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर x4 माइनस x3 विल बी 3, y4 माइनस y3 विल बी 2, z4 माइनस z3 विल बी 4। अब आप इसमें इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 और x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x3 y माइनस y3 अपॉन y4 माइनस y3 इज इक्वल टू z माइनस z3 अपॉन z4 माइनस z3। तो जब वैल्यूज डालेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू
y प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू z माइनस 2/-4 और ये हो जाएगा x माइनस 0/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। हमें ये शो करना है, शो दैट द लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब समझो, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 डॉट m2 बराबर होता है 0। m1 डॉट m2 मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होता है 0। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हम निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4। तो दैट विल बी 6 प्लस 10 minus 16 0, therefore m1 is perpendicular to m2 और l1 is perpendicular to l2। ये वेक्टर इक्वेशन, वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन से हमने किया है। सेम मेथड से अब हमें शो करना है, तो पहले आप ये भी मेथड छोड़ो, ये भी छोड़ो, पहले दोनों की कार्टेशियन इक्वेशन निकालना और उसमें m1 वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स m2 वेक्टर। अगर उनके पैरेलल वेक्टर्स आपस में पैरेलल आए तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, नहीं तो वो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। इसके बाद हम लोग 11.2 करेंगे। आगे जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई होमवर्क नहीं है, बस 11.2 का 9th क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 11.2 का 9th क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है ये 11.2 का 9th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट passes through the point 3 minus 2 and 5 minus 5 and 3 minus 2 and 6। तो आप इमेजिन करो, बहुत आराम से आ जाएगा। इसकी वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। मैं आपको ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।